नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, क्या अपडेट आ रहा है, लगातार भारत लाइव की टीम आपको बता ही रही है। ऐसे में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में अपनी राजनीतिक सूझबूझ से अपनी पैठ बनाने वाले प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं हम। प्रशांत किशोर को लेकर के एक जो कयास लगाया जा रहा था कि वो लगातार खामोशी के मूड में थे, वो लगातार साइलेंट थे। बिहार विधानसभा चुनाव जब दस्तक दे रही हो, जो ठीक इससे पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जो एक गेम चेंजर के रूप में उभरे थे, एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में, एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरे थे, वो लगातार बिहार की राजनीति से गायब दिख रहे थे। इससे पहले वो जितने भी एनडीए का जो समीकरण बन रहा हो, महागठबंधन का जो दलों का जो घटक दलों का जो समीकरण बन रहा हो, या फिर तीसरे मोर्चे की बात करें, इधर पप्पू यादव ने जो प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन की जो स्थापना कर दी है, नींव रख दी है, उसकी बात कर रहे हो, सारे मामले पे जो है प्रशांत किशोर न तो चुप्पी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, न ही चाहे वो तो न ही मीडिया से मुखातिब होकर के बयान दे रहे थे, और न ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें, चाहे यहाँ ट्विटर पे सबसे ज्यादा पहले एक्टिव दिखते थे, वहां से भी वो गायब दिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है। प्रशांत किशोर ने जो ये जो चुनावी जो चुप्पी थी, अपनी मुंह पे जो टेप उन्होंने चिपका रखा था, अब उस टेप को हटा दिया है। बिहार चुनाव में उनकी एंट्री होने वाली है। अब भाई वो प्रशांत किशोर हैं जो पिछले चुनाव में, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी जो है एक अच्छी छवि बन के आई थी, एक गेम चेंजर के रूप में उभरे थे। तो इस बार एंट्री लेंगे तो ऐसे ही थोड़े लेंगे। धमाकेदार एंट्री की है उन्होंने, प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में धमाकेदार एंट्री की है। कैसे एंट्री की है, क्या बदलाव करेंगे, बाबा है हमारे साथ। बाबा बताइए। जैसा कि आपने बताया कि धमाकेदार एंट्री, तो अभी तक प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है जी, और ये चुप्पी का मतलब मुख्य समर्थक होता है जी, बिल्कुल। और मुख्य समर्थन का मतलब होता है कि बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं वो एक उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब टर्निंग पॉइंट हो और प्रशांत किशोर को करने के लायक कुछ हो जी। आप समझिए कि प्रशांत किशोर आखिर कैसे गेम चेंजर बनते हैं जी। तो जब आपने देखा होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को लेकर के जाना हो तो प्रशांत किशोर का नाम सबसे पहले आया था। भले ही आज प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो, एनडीए में नहीं हो, लेकिन वहाँ से जब वो शिफ्ट हुए, जब उन्हें गुस्सा हुआ, जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी और उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला, तो वहाँ से वो शिफ्ट करके आ गए और उसी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बिहार में उन्होंने एक बड़ा चेंजिंग किया और दो धुर विरोधियों को एक साथ लाया जी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जो एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे, उन लोगों को साथ लाया और इसका उन्हें इनाम भी मिला था जी। नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था चुनाव जीतने के बाद, और वो एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में सामने आए थे। उनके नाम को लगातार ये किया जाता था, संगठन से भी जुड़ गए थे और पार्टी में भी उनको एक बड़ा पद दे दिया गया था जी। याद होगा कि उन्होंने एक ऐसी जीत दिला दी थी, लोकसभा और विधानसभा की बात तो छोड़ दीजिए ना जी। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संगठन मजबूत नहीं होने के बावजूद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में जदयू का अध्यक्ष बनवाया था जी। बिल्कुल, बड़ी चर्चा हुई थी उनकी और संगठन पे उनकी पकड़ बढ़ती जा रही थी, जिससे कि राजनीतिक लोगों को बड़ी चिंताएं बढ़ गई थी जी। और यही कारण था कि प्रशांत किशोर को टाटा बाय बाय करना पड़ा था अपनी पार्टी को जी। अब पिछले कई दिनों से, इसके अलावा उन्होंने बहुत राज्यों में काम किया है। अभी वो लगातार काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जहां बिहार के बाद चुनाव होने हैं जी। कहा यह जा रहा था कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से एकदम काम तो कर रहे हैं लेकिन बहुत गुप्त रूप से काम कर रहे हैं जी। और वो एकदम मेन वक्त पे वो आएंगे और कहा यह जा रहा है कि जितना भी ये कुछ झमेला हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एक बड़ी स्ट्रेटजी थी, जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा था जी। अब जबकि प्रशांत किशोर की धमाकेदार एंट्री जैसा कि आपने कहा होने वाली है, तो निश्चित रूप से बिहार में कुछ ना कुछ तो होगा जी। बिल्कुल, अंतिम उन्होंने 17 जुलाई को ट्वीट किया था, जैसा कि आपने बताया सोशल मीडिया में बड़ी एक्टिव रहते थे। 17 जुलाई को उन्होंने अंतिम ट्वीट किया था। इससे पहले उन्होंने 11 जुलाई को लिखा था कि जिस तंत्र को कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा, लोगों की सुरक्षा, लोगों को ठीक रखने में होनी चाहिए थी, उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो चुनाव में लगा करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। या तो कोरोना बहुत बड़ी महामारी है या फिर कोरोना से आप लोगों को डरवा रहे हैं, क्योंकि उन तंत्रों को लगाना दूसरे किसी क्षेत्र में निश्चित रूप से लोगों को घरों में आप कैद करा रहे हैं और अपने जो है चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ये किस तरह की रणनीति है, किस तरह की राजनीति है, और लोकतंत्र में इन सब चीजों को बड़ा ही अजीब तरह से देखा जाता है। अब जबकि धमाकेदार एंट्री हो गई है तो एक बात तो साफ लग रही है, जैसा कि पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, और एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ है कि चिराग पासवान और
कांग्रेस की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की जो धीरे धीरे खुशबू जो है और चर्चा शुरू कर दी है जी। अब सीधी तरह से सुमन, आप इस बात को मान के चलिए कि आज चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी। लेकिन अब तक जो बड़े घटक दल हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना पेचीदा हो गया है और इस पेचीदा मामला को सुलझाने में प्रशांत किशोर जैसा चाभी अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने अब तक दोनों ही गठबंधन में, उनका सीधा सा सोच यही था कि नीतीश कुमार के विरुद्ध वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके विकल्प में, उनके साथ और उनके विकल्प के रूप में वो तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे थे जी। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव के विवेक पर और उनके क्रियाकलापों पर प्रशांत किशोर ने कई बार उंगली उठाई है जी। अब वो एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे थे और शायद ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की धमाकेदार एंट्री में वो तीसरा विकल्प वो लेकर के आ रहे हैं और ये चेहरा उनको मिल गया है जो इन दोनों के सामने मजबूती से मजबूत खूंटा गाड़कर खड़ा होगा और उसी चेहरे के साथ वो एक धमाकेदार एंट्री करेंगे। हो सकता है आज रात से 24 घंटा बहुत भारी पड़ रहा है, बार बार आपको भी हमने कहते सुना है और शायद यही वो कारण है कि ये 24 घंटा बिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के बहुत भारी पड़ने वाला है और कोई ऐसा विकल्प और काम होने जा रहा है जो कि आने वाले 5 साल तक बिहार के भविष्य को तय करे। वरना एक चीज तो पक्का नजर आ रहा है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता की चुप्पी और राजनीतिक दलों के उहापोह में 2005 फिर से रिटर्न बैक होते हमको नजर आ रहा है। लगातार बाबा कह रहे हैं, पहले भी आपने बाबा को कहते हुए सुना होगा कि 2005 जो है रिटर्न हो सकता है, लेकिन ये सकने वाली बात है, हो सकने भविष्य काल की बात है। लेकिन आज क्या कुछ होगा उस पर पूरी नजर जो है भारत लाइव की टीम की लगातार बनी हुई है। संपर्क में है सुमन, सभी लोग संपर्क में है। पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है, उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के संपर्क में है, कांग्रेस वीआईपी के संपर्क में है, वीआईपी प्रशांत किशोर के संपर्क में है और प्रशांत किशोर इन सब के संपर्क में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है ना। और चिराग पासवान जो है कांग्रेस के साथ बैठते हैं और उधर से उनको बुलावा आता है अमित शाह का, अमित शाह से भी बात होती है, जेपी नड्डा से बात होती है, बिहार लौट करके सभी लोग चले आते हैं जब बिहार में फैसला किया जाएगा। लेकिन अंततः कोई भी फैसला सटीक करने में कोई भी सक्षम नहीं है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो। अगर सटीक फैसला होगा तो वो चिराग पासवान के फैसला के बाद ही होगा। यानी कि संपर्क में है और संपर्क में रहते हुए क्या बातें बाहर अंदर से निकल के आती है भीतर खाने से, ये बात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। भारत लाइव की टीम लगातार लगी हुई है, भारत लाइव की टीम भी सभी लोगों के संपर्क में है। लगातार क्या अपडेट है भारत लाइव की टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है, तो खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तो यहाँ जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।